दर्शन तो दल गए लेकिन काम है वाला नहीं पैमाना मांगे मैया जी अगर कितना खुआ मलिदा खा ये बातिया सुन के बसिया छतिया आगे चल गए के लाला पेड़ के गोरा बदल में बेसिया काला समा गए क्या बेसिया सुनो हमारी के ब्याह एगो उतरो बेसिया जब मेला में तब के चलते गाना बजे के मार सुनो बखेरा बदला हम राजा सुनो गजब की बात उतरो डिगरा रण क्षेत्रों में ये के जय जंगल में बेसिया बाबू रूतल के गरजे के वो जंगल से भगवा जय जय के पखिलिया के बढ़िया तू है के भगवा करे छे पर बाप कौन देश का चोरी छतरी आ गए पाटियल तेरे छे अल्लाह भैया की नाम मोहब्बत बढ़िया तेरे या तुझे के बरहार के यो बारा के यो अरे पूरा वलोटा मेरा भैया पुरपा तले को देखे के साला को कितना ना का दूतिया नेपाल को अच्छा तब तो रहे मरद में नाम दक्षिण लूटा माँ गंगा को रे गंगा सुख के गई पताल भोर है तो भोजपुर को लूटा लो बजरंग बली का नाम बड़े बड़े का गोला लूटा तब तो रहे मरद में नाम जिनकर किला ऊंचा देखा राउंड कर किला नीचा धसा जिनकर नारी सुंदर देखा राउंड कर दोला नटवर जाए की लड़बे लड़बैया से सात बारह बरस बेसिया कुत्ता बचे के 14 बरस बेसिया जिया के छाती से बरस बेसिया छतरी बचे के जिनकर लोहा बराबर के जाए ये के मौगी मरती है घर सोयरी में के बेटा मरता है रण क्षेत्र में जाए ये के या उतरो बेसिया या मैदान तब ते चलते गदा बके मार सुनो बखेरा के बदनामी का तब तो तन्हे गदा बके मार उतरो अरे क्या बड़ाई सुनाया राजा ने राजा सुना महावीर के बाला और सुनो बिरताना नटबरगर का राजा सुनो गजब की बात 12 दरी का मर बंगला है 16 दरी का लगे दलान कुर्सी कुर्सी शहजादा बैठे यारो बैठे मगल पैठान 900 दुल्हा बिन गौना के मरवा के
बीच में जाए, एक खम्हा पर मोर बंगला है, रे बिजली छिटक छिटक रही जाए, चुभुक चुभुक जब तबला बोले, रे बकबा बकबा बोले सितार, नाचे पतुरनी काश्मीर के, क्या बड़ाई है नटवर के जाए। एक दिन सली चला पेशिया जनमा के बदियल के चक्कर नाम पकड़ के एक कितना छतरी नाम आगे सुन के सरवा के धरिया में पैसा के उतर जाए, ये है तो बेटा गर्म हवा को के जिनकर शान बराबर जाए, यबरी रग रहा है मर्दा से तब क्या चलते गड्ढा के मार उतरा फंसा जब मेहला उठाई है रे मरघट को दिया पहुंचाए, लकड़ी बोझा रे मुर्दा को, रे मुख में आग दिया लगाए, देखो नाती रे मुर्दा को, साले के जोला यक फिर नहीं जाए, चले चले रे ये के लहंगा फाड़बो बेसिया, ये चोली के फाड़बो के चुदरी फाड़ देबो बेसिया के, ये के नथिया तरबो बेसिया के झुमका के तरबो के बेसिया का ना मानो हमार, सुनो बखेरा के अब सैया के जुड़ा बागे काट ले बेसिया छौरी के जुड़ा बागे काट बेसिया लबा में लबा मैया के दूध मेरे डिंगर तागियो तभी लगा, फिर जाके लमवाला वही मोहबी नागारी, बेसिया बोली मोरा करे के हरमान रोज के तैयार के बेसिया तुझे मिलबा खातिर बबुआ कफन बन के जाई, कफन रे बन के अइलियै है रे नाता पास, अल्लाह ला पियला काया बकारेला सुदा खिचर का जोरी बदना लोया ना बेरा काया बकरला, मुंडली करके जोरी बनाना है, माता सुनले तू लोग आगम पाम दहिना मैया रही मेला माता सुनले के दुरु गई मात, बाबा दही जल्दी बनाना है, लोया मेला का दरबार बात बात में बतिया इको मारा रे कादर मारी करे करे मारे, माया करे मार मार करे करे, मारा रे कादर मारी कमर दे हम। बेसे आंगा आंगा गे तोरी ये दिल कई निपुतारा छौरा गे जा, आंगा यहाँ ना तोरी ये दिल कई गे आगे छौरा, बेरी बेरी ऊपर जाई रही हो बेसिया के द्वार पारा चाल ले मनला बेसिया के हाय के मेला बा नासा नासा टूटिए गेल बेसिया के जा, याहुरी गे याहुरी चुरिए दिल कई छौरा, आई पर
अगर अभी भी जान बचाना है बेश्या तो मेरा जादू का पुस्तक गला का गिरमल हार वापस कर दे, नहीं नहीं तो मोड़ते बिजली का खून। ला सामान, मैं तुम्हारी जान को छोड़ देंगी। मैंने कितना मार खाऊंगी आपसे, मार खाते खाते मेरी बदन टूट गई है। ला सामान दे, अभी तो कुछ नहीं हुआ बेश्या, अगर सामान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो पूरे बदन का चमड़ा खींच लेंगे मारते मारते। ठीक है, सामान मांगिए, मैं सामान देती हूँ। चल ठीक है, सामान दे। मैंने भाभी को आधा रास्ता में छोड़ करके आया हूँ बेश्या, और तूने इस मेला में मेरे साथ लुटंगी कर रही है। तुम्हें यह पता नहीं था बेश्या कि राज महबा का छतरी एक कारा लोहा है। आप मांगिए सामान, मैं सामान देती हूँ। चल ठीक है, सामान मैं मांग रहा हूँ, तू सामान दे दे। दे दे क्या सामान प्यासिया के भाभी जी के जा दे दे क्या सामान प्यासिया के भाभी के सो होना बेरी बेरी बड़ा जई रही के भाभी जी के जा बड़ा जाल ने माला ले के भाभी सोना मान। रे दुश्मन, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, तुम्हारा ऐसा चिड़िया तो फंसना ही फंसना है। चल मेरी अमनटवर किला में, अगर शादी का हाल बोला तो मैं तुम्हें सही सलामत मैं तुम्हें खोआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगी। अगर शादी का हाल नहीं बोला तो कुत्ते की मौत मारूंगी तुम्हें वहां। अगर दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई, दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल मैया सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, मैया सुने काली माँ, काली है कलकत्ते की। चल गए सभी आगे नटगर के राज, चल गए सभी आगे मनोज बाबू एक बार ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें। अगर मेला कमेटी के कोई भी अध्यक्ष हैं तो एक बार ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें।
कितना दिन बीत गया है मेरे देवर को अभी तक लौट कर नहीं आया। न जाने मेरे देवर के ऊपर क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं मुझे आ रही है। शामिलात 8 दिन की हफ्ता रोज की मुझे करार करके मैं आई हूँ। वो भी मेरी राह को ढूंढता होगा कि आज तक रानी नहीं आया, मेरे भाई ने आया। क्या बात है, धोखा गे रानी सोना तेरी तेरी पर जना है स्वामी जी हमार एक ने बदनिया मन लिए हम स्वामी जी के मुझे यही लग रहा है ये माँ दुर्गा ने मेरी साथ धोखा कमाई कि मुझे उधमत चढ़ा कर ये मेला लाया। उधर मेरे गले की हार गिर गई, जादू की पुस्तक छूट गया, देवर लौट कर गया, अभी तक लौट कर नहीं आया है। आधे रास्ते में मैं सोना रानी व्याकुल हो रही है, उधर स्वामीनाथ की चिंता सता रहा है। अगर मेरे देवर को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने उससे भी करार करके आई हूँ कि मेरे देवर को कुछ हो जाएगा तो जो सजा
हेलो कुछो है तो देवर बाबू तो पगली है बन गया देवारा मरता भाभी जी ने ये किया ये जाऊ जादी पिया पूछता है हमारा किया ये पूछा बाबा देव हमें स्वामी जी के रानी सोना माने भरोसा हमारा ये बाबू सब देवरा दूरा रुआया मिला हमारा मोह नगर में दुर्गा सुने गजब के बाद मामा दहन ज्ञानी सोना पर ये काली मैया की दरबार माम दहन तू हैरानी कर मैया तुले दुर्गा माए माम दहन तू है देव आज एक हफ्ता से ज्यादा होने के लिए चला है। जो रानी को मैंने समझा बुझा करके भेजा था कि एक हफ्ता के अंदर में तुम लौट करके चली आएगी, लेकिन अभी तक रानी लौट करके नहीं आई है। बात क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसे समझा करके भेजा था। आज मेरी बातों को उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया रानी। ठीक है, कुछ और इंतजार करते हैं, हो सके आ जाए तो बड़ी खुशी की बात है। कारण यह है कि मेला की बात है ना, हो सकता है कि मेला में जाने के बाद ज्यादा ही खुशी हुई होगी, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार करके उसके बाद मैं आगे कुछ सोचूं।
की अइलै रानी मेला बास जा लटियो ने अइलै रानी आइए मेला पास लटियो ने अइलै रानी मेला पास ओ लटियो ने अइलै रानी जी मायो गंगा जी से किया दूरा घटना घटले मेला में बचा कोनो ने समझ आइले मगर मोहबाम किया दूरा घटना घटले मेला में जा लटियो ने अइलै रानी माय गंगा जी से कन्हू से आजा रानिए दरबार में जाई अतमा पिया कुल गई बाबू दयाला सिंह के कन्हू से आजा रानी सामान हे हमार अतमा हे व्याकुल रानी है छै आला सिंह के सुन आई के या बात देवे स्वामी जी के या आत्मा पिया कुल चाहिए मोरा कैसा रानी जी के आइए रानी जी के सुनिए आवाजा रानी जी के जाय सुनिए आवाजा आइए रानी जी के झुकिए मिनतिया ऐसा जी झुकिए मिनतिया ताराए हमें चारा चुगा चुगा जी रानिया हमारा
मैया हेरो भाई रनिए हमार सारे तू साला कहियो यार कबिला बात। क्या बात है रानी, क्यों रो रही है? और तुम्हारे आंख से आंसू टपक रही, क्या बात है? और उसमें भी तो मैं तुझे अकेला देखूं, क्या बात है? क्यों नहीं बोल रही? तुम्हारे साथ मैंने रुदल सिंह को भी भेजा था। देवर नहीं है, मतलब तुम मुझसे पूछ रही है? जी रुदल सिंह आता तो तुझे नजर में नहीं आता कि दरबार में बैठे रहते तुम्हें? क्या सच बोल रहे स्वामी जी? देवर नहीं आया लौटकर मेला से? तो पागल तो नहीं होगी? हम तुमसे पूछ रही है, तुम हमसे पूछ रही है। जो पूछ रहा सीधी सीधी जवाब दे, बात क्या है? और एक हफ्ता को ऑर्डर लेके गई है, हफ्ता से ज्यादा भी हो गया, और वैसे भी साथ में रुदल सिंह अकेली आई, क्या बात है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी साथ बहुत भारी दुर्घटना बीती है स्वामी जी। मेला में कौन सी दुर्घटना की बात कर रही है? दोनों देवर भौजाई मिलकर यहाँ से मेला गए। शानदार की मेला लगा हुआ था, पब्लिक की बहुत भीड़ था, काफी जुटानी थी, सारी रास्ता जाम पड़ा हुआ था। मेला में अक्सर हुआ करता है भीड़ तो। देवर ने जैसे पब्लिक का भीड़ देखते हुए कही, भाभी इस जाम में तुम कहाँ फंसने के लिए जाओगी? तुम इसी जगह खड़ी रहो, मैं रास्ते खाली कर कर आता हूँ, उसके बाद तुझे गंगा किनारे लेकर जाऊंगा। कहने के मुताबिक मैंने रोड पर खड़ी रह गई। चंद्र मिनट में देवर ने रास्ता खाली करके आया, मुझे गंगा किनारे ले गया और कहने लगे कि भाभी तुम्हारी दिल में जो भी पहली लालसा है, तुम अपनी लालसा को पूरी कर ले। मैंने कही देवर, मेरे दिल में यही लालसा है कि सबसे पहले मैं गंगा स्नान करूंगी, उसके बाद कुछ सोचूंगी विचारूंगी। देवर ने कहा कि कितनी सामान तुम्हारी बैग में है और तूने जितनी सामान पहनी रखी हुई है वो सारी सामान खोलकर तुमने ये गंगा किनारे में रख के भाभी तुम स्नान कर ले, जी चाहे जितना नहाना है तू नहा ले। तेरे देवर यहाँ खड़ा है, बड़ी शौक से मैंने गंगा नहाई। गंगा नहा के मैंने जब खुश मग्न हो गई तो सामने में झूला लगा हुआ था। मैंने कही कि देवर चलिए दोनों देवर भौजाई मिलकर झूला झूल लेती हूँ, टाइम भी कम है, वक्त मेरे पास नहीं है स्वामी जी, हफ्ता रोज की टाइम थी। झूला भी झूल कर मैंने वापस आई, नदी किनारे में सामान जितनी थी देवर कहा कि सारी सामान उठाकर भाभी बैग में रख लो, उसके बाद चलो। चलने की टाइम में सुरता से मेरी सामान उतर गई, दिमाग कुछ चंचल थी, मेरी दिमाग काम नहीं किया। मैंने कुछ सामान उठाकर बैग में रखी, दो सामान मेरी नदी किनारे में छूट गया। आते आते आगे आती हूँ जब तो रास्ते में गले पर हाथ मेरा पड़ता तो देखते मेरे गले की नहीं है। उसी टाइम मुझे सस्पेंशन हुआ, देख की चैन खोलकर देखती हूँ तो जादू की पुस्तक नहीं है। मैंने चिंता में पड़ गई, देवर आगे बढ़ जाता था, मैं पीछे हो जाती थी। पलटकर देवर देखा तो कहा भाभी क्या बात है? मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तुम पीछे उठती जा रही हो, धीरे धीरे तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट सा रहा है, तुम उदास लग रही हो। सारी बात जब देवर को बताई, देवर उसने मुझे भरोसा दिया कि चल जाने दे, कोई बात नहीं है भाभी, जब मेला से निकल गया हूँ तो वापस जाना अच्छी बात नहीं है। चल तुझे मूवी किला में मोरे किला से जादू की पुस्तक लेकर तुझे डाल दूंगी, आगे में अच्छा जो सोनार होगा इसे सुंदर चंद्रहार तुझे बनाकर गले में डाल दूंगा, चल चिंता मत कर। जादू के चक्कर में मैंने देवर को वहां से लौटा कर दे दिया, क्योंकि जादू के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। वो जादू में मेरी प्राण बसती है, वैसी चंद्रहार कोई सोनार नहीं बना सकता जो चंद्रहार मैंने पहनती थी। आधे रास्ते में मुझे तंबू गिरा दिया, लौट कर गया, आता रोज उसके इंतजार में मुझे बीत गई, लौट कर नहीं आया। दिल में मैंने सोची कि रास्ता तो अनेकों होता है, कोई दूसरे रास्ता से देवर सोचे होंगे कि भाभी चली गई होगी तो मैं क्यों जाऊं, दूसरा रास्ता से चला जाता। इसलिए मैंने ढूंढते ढूंढते आपके पास आई हूँ। सबसे पहले तुझे रुदल
सिंह जब विकल्प बताया कि ठीक है बाबे तुम चलो राजमहल, मैं तुम्हारे लिए ढोलक का हार और जादू का पुस्तक बंगाल से मंगा देंगे, तो तुम अपना प्राण बचाने के लिए बोले कि मुझे उस जादू का पुस्तक में प्राण बचा हुआ है, ढोलक का हार मेरा जीव है, तुम अपने प्राण वापिस तो ले आइए, लेकिन मेरे भाई को प्राण खतरों में डाल आइए। मैं थोड़ी जानती थी कि मेरे देवर पर ऐसा खतरा बीत जाएगा, और खतरा किसको कहते हैं ना जाने कि कहाँ चला गया देवर। तो तुम्हें उसी समय सोचनी चाहिए जब रुदल सिंह तुझे मना कर रहा था, उसी समय सोच समझ करके तुम्हें लौट करके चली आनी चाहिए, बल्कि रुदल सिंह को नहीं भेजना चाहिए। मैं तुम्हारा इतने देर से जो भाषण कर रही है, मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मुझे हर हालत में मेरा भाई चाहिए, तो मेरा भाई चाहिए, वरना सोचो। बहाना के दुश्मन तारा मार न जाए, तारा छे बहाना के हरी है के दारा बाम के समना लाही रनिए हमार तमा बया कुलला गई बाबू दयाला कहाँ फसाई गई तू समझ के जाए, मैं तुम्हारा ये भाषण सुनने के नहीं खड़ा हूँ, समझ गई? सीधी तरह जैसे ले गई थी उसी तरह मेरा भाई मेरे सामने चाहिए, वरना हरामजादी मारते बिजली कुएं से चेहरा खराब कर देंगे। और मुझे पहले अगर इस बात को मालूम होता तो मैं अपना भाई तुम्हारे साथ नहीं लगाता, जिद करके तुम्हें लगाई क्यों? बरसों साल के बाद आज मेरे भाई से बदला लेने के लिए मेला गई, इसी बहाने से मेला ले जाऊंगा और जा करके मेरे भाई को बाबू रुदल सिंह को गंगा आरती में बलिदान दे दिया। ऐसी कलंक मेरे ऊपर नहीं दीजिए स्वामी, इसीलिए तो जिद करके तुम मेला गई है। देवर के साथ कोई गलती कोई जुल्म नहीं किया, अगर जुल्म नहीं किया तो मेरा भाई कहाँ है? आपको यकीन नहीं था, आपके पास लगी तलवार है, कत्ल कर दीजिए, मेरी गर्दन को उतार दीजिए। मैं अपने बाबू रुदल सिंह के लिए तुझे कत्ल भी कर दूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन देवर की कलंक मेरी ऊपर नहीं दीजिए। अरे मुझे मालूम था कि तुम अपने भाई बाप का बदला लेकर के मुझे मेरा भाई के साथ बदला लिया, अगर बदला नहीं लिया है ऐसा मेरा भाई को कोई ऐसा माई के लाल नहीं पैदा लिया है, एक नौकरी में कोई बंदी बना लिया। महा
के साथ